नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम साहित्य से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नादान दोस्त, और यह वसंत भाग 1 से लिया गया है। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। जी हाँ बच्चों, इन्होंने हिंदी और उर्दू इन दो भाषाओं में बहुत सारी रचनाएं की हैं। हालांकि यह उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं और इनके जो उपन्यास हैं जैसे गबन है, सेवा सदन, मानसरोवर, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास बहुत ही अच्छे हैं। कभी मौका मिले तो आप अवश्य पढ़िए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई सारी कहानियाँ भी लिखी हैं, जैसे आपने पढ़ी भी होंगी नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, या जो अभी हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं नादान दोस्त, ये सभी इनकी कहानियाँ हैं। और बच्चों, शायद आपको यह मालूम भी होगा कि कफन इनकी अंतिम कहानी है। और मंगलसूत्र एक ऐसी रचना है, एक ऐसा उपन्यास है जो अपूर्ण रह गया। यह उपन्यास पूरा ना हो पाया। तो चलिए इस पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए यह सहायक सिद्ध होगी। देखिए बच्चों, पहला शब्द है नादान। नादान यानी नासमझ, अधीर धैर्य रहित, शुद्ध होश या चेतना, स्वीकृत मंजूर, जिज्ञासा जानने की इच्छा, कार्निस छज्जा, अनुमान अंदाज़ा, चाव अर्थात रुचि। अगला है उधेड़बुन दुविधा, हिकमत तरकीब, हिफाजत रक्षा, गिड़गिड़ाना याचना करना, किवाड़ दरवाज़ा, आहिस्ता धीरे, सिटकनी कुंडी, झुंझलाना चिढ़ जाना या खींचना, कसूर अपराध अथवा दोष, ताकना देखना, अफसोस पश्चाताप, यकायक अचानक, थामना पकड़ना, सत्यानाश बर्बाद, पेचीदा कठिन या मुश्किल, चारा भोजन। बच्चों, जो हम खाते हैं, जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, वह चारा नहीं कहलाता, वह भोजन कहलाता है। किंतु पशुओं के जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे घास फूस, भूसा, ये सभी चीज़ें जो है चारा कहलाती हैं। फिर है चिथड़ा अर्थात पुराना फटा कपड़ा। अब हम बढ़ते हैं पाठ के सारांश की ओर। तो चलिए देखिए यह कहानी क्या बताती है। यह कहानी दो बच्चों पर आधारित है जो नासमझ हैं, जो अच्छा करना चाह रहे हैं, किसी का भला करना चाह रहे हैं, लेकिन नादानी में, नासमझी में यह गलत कर बैठते हैं। तो देखते हैं इस पाठ में क्या है। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन उन अंडों को देखने चाहते थे। उन अंडों को देखकर दोनों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते थे, जैसे अंडे से बच्चे कब निकलेंगे, वे किस रंग के होंगे, उनका घोंसला कैसा होगा, उनके पंख कैसे निकलेंगे। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लेते, क्योंकि माँ घर के कामों में व्यस्त रहती और पिताजी को दफ्तर के कामों से फुर्सत न मिलती। उन्हें लग रहा था कि अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से मर न जाएं। उन अंडों के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था की। अंडों के नीचे कपड़े की गद्दी बनाकर रखी और छाया के लिए कूड़े की बाल्टी लगा दी। दोनों ने अंडों की सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अंडों को हाथ लगाया
दोनों चिड़िया और चिड़ा वहाँ से उड़ गए। दोनों ने अंडों को अच्छे से रखा। श्यामा भी स्टूल पर चढ़कर अंडों को देखना चाहती थी, लेकिन केशव ने फटकार लगाते हुए कहा, तू अभी छोटी है, गिर जाएगी। इतने में माँ वहाँ आ गई। दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने ले गई। केशव और श्यामा जब सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए थे। जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने दोनों को डांट लगाई और बताया कि अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर दोनों बच्चों को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद चिड़िया और चिड़ा वहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। केशव और श्यामा ने उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, किंतु अनजाने में नासमझी के कारण उनका सत्यानाश कर डाला। इस कारण बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है नादान दोस्त। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सारांश के द्वारा इस पाठ को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को अब मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।